तो जैसा कि अब तक हमने काइजू नंबर 8 के एपिसोड 4 में जाना कि कैसे किकोरू की जान बचाने के लिए काफ्का काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और काइजू नंबर 9 जिस होंजू को रिवाइव करके और पावरफुल बना देता है उसे काफ्का सिंगल ब्लो में खत्म कर देता है। अब आगे तो अब एग्जाम के सभी राउंड खत्म होने के बाद सभी एग्जामीज रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर काफ्का और इचिकावा भी इसी इंतजार के भारी टाइम में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं जो सब कुछ हुआ था, जिसमें सारी गलती वैसे तो काफ्का की ही थी। तभी उसका मैनेजर वहां पर आता और कहता है कि सुनो इचिकावा और काफ्का, तुम दोनों के लिए मेल आया है। दोनों अपने मेल को लेकर बैठ जाते हैं। मेल अपने सामने रखकर काफ्का कहता है कि हम दोनों काउंट ऑफ 3 पे एक साथ खोलेंगे और काफ्का सोचता है कि अब कुछ भी हो इसका रिजल्ट, ये मेरा लास्ट चांस था कि अब ये मुझे उसके पास लेके जाएगा। अब टाइम आ गया है इसे पता लगाने का। काफ्का काउंट करता है और धीरे से एनवलप से रिजल्ट को बाहर स्लाइड करता है और ये देखकर उसे झटका लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डिफेंस फोर्स की बिल्डिंग को देखते हैं और आज ज्वाइनिंग का दिन है जहाँ पर एक हॉल में सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पर सभी जाने पहचाने चेहरों को देखते हैं जिसमें से इचिकावा भी एक था, बट इसमें कहीं किकोरू और काफ्का नजर नहीं आते हैं। यहाँ पर 2 कैंडिडेट किकोरू के बारे में बात कर रहे हैं कि वो नजर नहीं आ रही है। तभी एंट्रेंस किकोरू आती हुई दिखती है और उसके साथ ही सभी का अटेंशन भी उसी पर आ जाता है। एक लड़की भागती उसके पास जाती है और कहती है कि मिस शिनोमिया, मैंने सुना है कि आपने इस एग्जाम में टॉप किया है। यहाँ पर इहारू रेनो इचिकावा से बात करता है और कहता है कि तुम्हारा वो ओल्ड मैन नहीं दिख रहा है। जिसके बाद रेनो कुछ कहने ही वाला होता है, तभी स्टेज से आवाज आती है कि कैप्टन मीना आशिरो रूम में एंटर होने वाली हैं। सभी लोग ठीक से बैठ जाते हैं और मीना एंटर करती है। सभी की नज़रें अपने आइडल मीना पर ही थी और ये सेरेमनी स्टार्ट होती है जिसको किकोरू ही लीड करती है। किकोरू आगे बढ़कर मीना के पास जाती है। मीना उससे कहती है कि यहाँ पर अभी भी 27 लोग हैं जिन्हें डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स के तौर पर चुना जाता है। मीना किकोरू से कहती है कि तुम्हारी वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड के इंसिडेंट में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, जिसको सुनकर किकोरू की आंखें झुक जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो मैं नहीं थी जिसने उस काइजू को हराया था। काफ्का, तुम्हें होना चाहिए था यहाँ पर। ये सब सुनने के लिए तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो? तुम्हारे पास वो पावर थी, बस मुझे बचाने की नहीं बल्कि मेरी चिंता तक करने की, एक बच्ची की तरह। किकोरू के लिए ये सब काफी ह्यूमिलिएटिंग था। किकोरू ये सब सोच ही रही थी, तभी हम एक आवाज सुनते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्ट द सेरेमनी, जो काफ्का ही था और वो उछलता कूदता हुआ अंदर आ जाता है। उसको देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी मीना उसे देखकर याद करती है क्या हुआ था। काफ्का जिसे फेल कर दिया गया था, उसने फिटनेस एग्जाम में लोएस्ट स्कोर किया था, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 0 था। वो सारे ऑफिसर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं एक जगह पर बैठकर कि किसको पास करना और किसको फेल। और यहाँ पर ये लोग काफ्का को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं कि उसे रखना है या फिर नहीं। एक ऑफिसर मना कर देती है और मीना भी कुछ कहने से मना कर देती है, पर यहाँ पर होशिना कहता है कि भले ही उसके नंबर्स काफी कम है, उसके अंदर वो भी नहीं है जो एक ऑफिसर बनने के लिए चाहिए होता है, पर एक्चुअल कॉम्बैट में वो एनिमी की वीकनेस ढूंढने में कामयाब हो गया था और उसने अपनी पूरी कोशिश भी की थी। अपनी लाइफ से ज्यादा उसने दूसरों की हेल्प की थी। ये चीज ज्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये आदमी काफी फनी भी है। भले ही हम उसे प्रमोट ना कर पाए, पर मैं उसे प्लाटून में कैडेट की तरह रखना चाहूंगा और मैं उसे पर्सनली थोड़ा और ट्रेन करूंगा। और इसीलिए काफ्का आज यहाँ पर होता है, भले ही एक ऑफिसर की तरह नहीं पर एक कैडेट की तरह। मीना सभी को ये बात बताती है। मीना और काफ्का एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। इसके बाद होशिना कहता है कि अब हम कैप्टन मीना को सुनेंगे। मीना सभी से कहती है कि आई एम ग्लैड तुम सभी ने डिफेंस फोर्स को चुना, खुद को ट्रेन करके इतने डिफिकल्ट एग्जाम को पास किया, उसके लिए तुम सभी को थैंक यू। अब पहले से ज्यादा हायर फॉर्टिट्यूड वाले काइजू अपीयर होने लगे हैं। हमने उस रिवाइवल वाले इंसिडेंट को भी देखा है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन मिशन काफी डेंजरस होने वाले हैं। तुम सभी में से कुछ लोग क्या पता मारे भी जाओ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं इसका वादा करती हूँ कि मैं फ्रंट लाइन पर तुम सभी के लिए स्वॉर्ड और शील्ड दोनों का काम करूंगी। इसे सुनकर काफ्का कुछ ज्यादा ही फायर्ड अप हो जाता है और वो जोर से कहता है कि मैं तुम्हारे साइड में खड़ा रहूंगा मीना। इसको सुनकर सभी की फट जाती है कि इसने कैप्टन को उसके नाम से बुलाया और ये बात काफ्का को कुछ ज्यादा ही लेट रियलाइज होती है। और ये सुनकर मीना की बुद्धि भी चटक जाती है और वो उसका नाम लेकर कहती है, हिबिनो काफ्का, तुमने बीच में बोलकर एक सीनियर ऑफिसर को डिसरिस्पेक्ट किया है, इसलिए अब तुम्हें 100 पुशअप्स लगाने होंगे। जिसको सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है और यहीं पे होशिना ये सब सुनकर बहुत जोर से हंसता है। इसके बाद अब मीना यहाँ से जाने लगती है। होशिना कहता है कि क्या मैंने मीना को स्माइल करते हुए देखा, और ये बात काफी स्ट्रेंज लगती है उसे, क्योंकि उसने मीना को बहुत ही कम टाइम हंसते हुए देखा है।
काफका अपने पुशअप शुरू करता है। होशिना को भले ही काफका फनी लगा हो, पर काफका को ज्वाइन कराने का रीजन ये नहीं था, बल्कि उसे काफका पे शक था, इसीलिए वो उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। और यहाँ पर काफका 100 पुशअप्स लगा लेता है। इसके बाद किकोरू काफका को बात करने के लिए बुलाती है। ये लोग एक कैफे में जाकर बात करते हैं। काफका किकोरू को बताता है कि उसने काइजू को खा लिया था, इसीलिए वो आज ट्रांसफॉर्म कर सकता है काइजू के अंदर। ये सुनकर वो चौंक जाती है और कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। काफका कहता है कि हमें डिफेंस फोर्स को बता देना चाहिए, शायद वो मुझे ट्रीट कर पाए। किकोरू कहती है ऐसा बिल्कुल भी मत करना, अगर वो तुम्हें नहीं भी मारते हैं तब भी तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी लैब में बितानी होगी, एक लैब रैट की तरह। तुम कभी भी एक डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाओगे। और अगर किसी काइजू की पावर इतनी होती है कि उसे नंबर दिया जाए, तो डिफेंस फोर्स वाले उसकी बॉडी का यूज करके एक स्पेशल वेपन बनाते हैं, और यही शायद तुम्हारे साथ भी हो। इन सारी बातों को सुनकर काफका काफी डर जाता है और रोते हुए किकोरू से कहता है कि इस बात को हमारे बीच का एक छोटा सा सीक्रेट समझ लेना। इस पे वो हाँ कर देती है, पर वो ये बात भी कहती है अगर तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की तो मैं वो पहली पर्सन होंगी जो तुम्हारी जान लूंगी। काफका कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर सभी की ट्रेनिंग चल रही है। उसी जगह पर सभी लोग अपने स्किल्स को शार्प कर रहे हैं, शूटिंग, रिफ्लेक्स, और हम रैनो को भी देखते हैं जो ट्रेन करके खुद की कॉम्बैट पावर को 18% तक ले जाता है। इसके बाद इहारू जाता है जो रेनो से आगे निकलना चाहता है और अपनी कॉम्बैट पावर को 20% अनलीश कर लेता है। इसके बाद हम किकोरू को देख, जिस काम को इहारू को करने में 2 मिनट 15 सेकंड लगे थे, उसे किकोरू 1 मिनट 16 सेकंड में कर देती है और 55% कॉम्बैट पावर को अनलीश भी करती है। यहाँ पर सभी ने अपने फ्रेंडली ओपोनेंट चुन लिए थे जिनसे उन्हें बैटर करना था, पर काफका के लिए वो खुद था अपना ओपोनेंट, और उसे इस टास्क को करने में 6 मिनट 39 सेकेंड्स लगते हैं, और वो भी 0 से बढ़कर 1% पर आ जाता है। और इतना होने के बाद काफका किकोरू के पीछे भागने लगता है उसे चिढ़ाने के लिए कि देखो मैं 0 से बढ़कर 1 तक आ गया। किकोरू कहते हैं कि हमारे बीच में अभी भी बहुत गैप है, मैं 55% पे हूँ और तुम 1% पर हो, तब भी इतनी खुशी। तभी होशिना की आवाज आती है जो कहती है कि काफका इस रेट से तुम ऑफिसर नहीं बन पाओगे, पर फायर जरूर हो जाओगे 3 महीने के अंदर। इसके बाद होशिना सभी को ग्राउंड के 15 राउंड करने को कहता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, सभी लोग नहा रहे होते हैं। इहारू रैनो को अपने बाइसेप्स दिखा रहा होता है, तभी काफका खड़ा होता है और अपनी मसल फ्लैक्स करने लगता है, पर वो बस अपनी सांस को रोके हुए था, जिसकी वजह से उसका पेट अंदर हो गया था और वो देखने में काफी सही मस्कुलर मैन लग रहा था। पर वो सांस छूट जाती है और वहाँ सभी लोग इसको देखकर हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर ओई आ जाता है, जिसके मसल्स को देखकर सभी पानी में कूदकर छिप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं जो जूस पी रही होती है। तभी वहाँ पर बाकी फीमेल ऑफिसर भी आती हैं। किकोरू मीना की मसल्स को देखकर काफी अमेज थी। तभी मीना उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर किकोरू कहती है कि तुम्हारी मसल काफी अच्छी है, इसको पाने के लिए कैसी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मीना उसे बताती है। आगे हम मेल ऑफिसर्स को वापस देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि उन्होंने डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए क्यों सोचा, और सभी अपना एक एक करके रीजन बताते हैं। और इसके बाद इहारू काफका से पूछता है। काफका पहले तो सोचता है, बट एंड में काफका बता देता है कि वो और मीना चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और उन दोनों ने एक साथ सोचा था कि वो डिफेंस ऑफिसर बनेंगे और सारे काइजू को खत्म कर देंगे। जिसको सुनकर सभी क्रीपी मोड में आ जाते हैं और काफका पे चढ़ने लगते हैं। इहारू तो होश ही खो देता है। काफका यहाँ से जाने लगता है, बट वो लोग उसे वापस से खींचकर बैठा लेते हैं और बचपन की सारी बातें पूछने लगते हैं। और ऐसे बातें करते करते हॉट बाथ के अंदर उन्हें काफी टाइम हो जाता है, जिससे वो लोग सभी बाहर जाकर फैल जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस और बैटल टैक्टिक्स, और ऐसे ही सभी लोग पूरे दिन ट्रेन करते हैं और सभी जाके सो जाते हैं। बट काफका रात में भी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर होशिना आ जाता है। काफका कहता है कि मैं फायर्ड नहीं होना चाहता हूँ, जिस पे होशिना कहता है मीना के लिए। काफका पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। होशिना कहता है कि तुम सभी लोग वहाँ पर बात कर रहे थे, वो सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आगे काफका कहता है कि मैं मीना के साथ फाइट करना चाहता हूँ। होशिना कहता है कि यानी तुम मेरा स्पॉट लेना चाहते हो, वाइस कैप्टन का स्पॉट। काफका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। होशिना उसे चाबी देता है और कहता है कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, पढ़ो और सारी लाइट बंद कर देना। और जाते जाते बोलता है कि मैं तुम्हें मीना के साथ वाला स्पॉट यानी वाइस कैप्टन का स्पॉट लेने नहीं दूंगा। और हाँ, तुम्हें बाकी ऑफिसर से इतना अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि नेक्स्ट मिशन में कौन मारा जाएगा। तभी यहाँ पर अलार्म बजता है, जिसको सुनकर सभी उठ जाते हैं। और होशिना कहता है कि जैसा मैंने अभी कहा था, चलो तुम्हारा फर्स्ट मिशन आ चुका है। इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 को। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि काइजू अलर्ट आने के बाद मीना
ओकोनोगी से स्टेटस की रिपोर्ट मांगती है और वो बताती है कि इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया है। हम देखते हैं लोगों को बसों में भर के दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और ओकोनोगी मीना को बताती है कि होंजू आगे बढ़ रहा है और ब्रीडिंग स्टेट में है। उसके आसपास बहुत सारे योजू होते हैं। मीना सभी प्लाटून कमांडर को प्लान समझाती है और वाइस कैप्टन न्यू ऑफिसर और काफका के साथ उस जगह की तरफ जाने लगता है। सभी लोग उस होंजू को घेर लेते हैं और ये होंजू साइज में बहुत बड़ा है। होशिना सभी को प्लान बताता है कि मीना होंजू को संभाल लेगी, बट प्रॉब्लम यहाँ पर होंजू नहीं, बहुत सारे योजू हैं जो वो बनाने को लगा पड़ा है। तुम्हारा काम यहाँ पर ये होगा कि कोई भी योजू इस एरिया से बाहर बच के ना निकल पाए। और आगे वो बताता है कि तुम सारे न्यूबीज यहाँ पर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो। होशिना आगे कहता है कि तुमने ट्रेनिंग में कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना किया हो, उससे किसी की लाइफ तुम नहीं बचा सकते हो। अब टाइम आया है कि मुझे दिखाओ तुम सच में क्या कर सकते हो। यहाँ पर तेजी से योजू हर तरफ फैल रहे हैं, सभी उन्हें मारने के लिए निकल पड़े हैं। हम मीना को देखते हैं जो अपनी पोजीशन पर पहुंच जाती है जहां से वो योजू को स्नाइप डाउन करेगी और मिलिट्री वाले भी होंजू पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर किकोरू की टीम भी अपनी पोजीशन ले लेती है जिसमें काफका काफी एक्साइटेड होता है और आगे आकर कहता है कि कॉम्बैट पावर अनलीश। एक योजू आता है और उसे उड़ा के कचरे में फेंक देता है, जिसपे किकोरू कहते हैं कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर 1% है तो प्लीज पीछे रहो। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स इन्हें मोक करने लगते हैं कि हमें क्यों इन बच्चों की बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है। तभी किकोरू ने सुनकर अपने स्टाइल में जवाब देती है और वो मैसिव फायर पावर से योजू को खत्म करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर पता चलता है कि किकोरू शिनोमिया की पावर है क्या। तभी हम सेक्टर F को देखते हैं जहाँ पर इहारू और रेनो योजू को संभाल रहे हैं। दोनों एक दूसरे से कम्पीट करते हुए योजू को खत्म करने जा रहे हैं। वहीं पर सेक्टर J में हारुइची और ओई कमाल कर रहे हैं। इनकी पावर को देखकर सीनियर ऑफिसर्स भी शॉक में हैं, जिसको देखकर प्लेटून लीडर नेक्नोसीमा भी कहते हैं कि मैंने सुना था कि इस साल का बैच काफी अच्छा है, बट इतना अच्छा ये नहीं सोचा था। इस तरह से सभी ऑफिसर्स मिलकर इस सेक्टर को क्लीन कर देते हैं योजूस से। और वहीं पर दूसरी तरफ रेनो और इहारू भी अच्छा कर रहे होते हैं, जिसको सुनकर काफका सोचता है कि सभी अच्छा कर रहे हैं, बस मैं उन्हें स्लो डाउन कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। जिसको सोचकर तभी उसे याद आता है कि एक ऑफिसर ने काइजू की वल्नरेबिलिटी के बारे में बोला था कि जब तक हमें वो पता नहीं चलती है हमें सेफ खेलना पड़ेगा। यानी अब काफका का टाइम आ चुका है। वो एक मरे हुए योजू की बॉडी में नाइफ से कट करके उसे एनालाइज करने लगता है और उसे समझ आता है कि इसकी कोर यहाँ अंदर नहीं है। और वो होशिना को कांटेक्ट करता है और बताता है कि योजू की कोर बॉडी के अंदर नहीं है, उसकी नेक पर है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि योजू के पास भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अगर हमने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करा तो वो न्यू काइजूस को जन्म देगा। जिसको सुनकर होशिना कहता है कि काफका अब कुछ तुमने अच्छा काम किया है। काफका कहता है कि वो सभी डेड काइजू की बॉडी को मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगा। काफका खुद से कहता है कि मीना के साइड तक जाने के लिए वो कुछ भी करेगा। तभी होंजू पे एक ब्लास्ट होता है। होंजू पे कॉन्स्टेंटली मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, पर जैसे ही वो डिसाइडेड लोकेशन पे आता है जैसा मीना ने प्लान किया था, उसे मीना एम करके काफका को देखकर कहती है कि दिस इज हु आई एम राइट नाउ और फायर कर देती है। इस अटैक की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मीना 96% कॉम्बैट पावर को अनलीश करती है और होंजू को बीच से ब्लास्ट कर देती है। उसकी कोर एक्सपोज हो जाती है और दूसरे या तीसरे ब्लास्ट में वो उसे ख़त्म कर देती है। इसके बाद वो राउंड 4 लोड करती है, जिसपे ओकोनिगो कहती है कि वो मर चुका है। मीना कहती है कि ऑर्डर दो। वो कहती है ठीक है मार दो यार, और वो 4th ब्लास्ट भी होंजू पे कर देती है। ये सब देखकर काफका कहता है कि मीना इनक्रेडिबली स्ट्रांग है। तभी यहाँ पर होशिना आ जाता है और कहता है कि कदम डगमगा गए क्या। मीना के साथ फाइट करने का मतलब यानी उसके जितनी पावर होल्ड करना। काफका होशिना से कहता है कि वाइस कैप्टन क्या तुम ऐसा कर सकते हो। होशिना कहता है बिल्कुल भी नहीं। होशिना बताता है कि वो बिग काइजूस को हैंडल नहीं कर सकता है मीना की तरह, बट मिड साइज के लिए उसका फाइटिंग स्टाइल परफेक्ट है। तभी उसके पीछे काइजू आ जाता है। होशिना उसको सेंस करने के बाद भी काफी काम होता है, पर काफका उसे देखकर डर जाता है। होशिना कब अपनी स्वॉर्ड निकालता और कब उस काइजू के टुकड़े कर देता है, काफका देख भी नहीं पाता है। होशिना बताता है कि मेरी फैमिली मुरामाची पीरियड से काइजू हंटर है, इसीलिए मैं इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा हूँ। एक कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 बड़ी पावर्स होते हैं, इसलिए उनके लिए स्पेशल वेपन्स बनाए जाते हैं उनके फाइटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। चलो बहुत बात हो गई है, रियल टाइम आ चुका है कुछ शो करने का। काफका कहता है कि होंजू तो मर गया ना, लेकिन होशिना बताता है कि जैसे मैंने पहले बोला था कि प्रॉब्लम होंजू नहीं है, उससे निकलने वाले योजू हैं। हमने होंजू को तो मार दिया है, पर उसके कॉर्प्स में से अभी भी योजू जिंदा हैं और वो बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर निकलने वाले हैं।
तभी यहाँ पर हम योजू को देखते हैं जो होंजू की बॉडी में से बहुत सारे नंबर्स में बाहर निकल रहे हैं और तेजी से चारों तरफ फैल रहे हैं, और बहुत बोले तो बहुत सारे। इतने योजू को देखकर सभी हेजिटेट हो जाते हैं। होशिना कहता है कि इन्हें जल्दी खत्म करो और चल के यमी ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन इस टाइम तक सभी न्यू रिक्रूट्स थक चुके थे। स्टिल वो फाइट करने का डिसाइड करते हैं। होशिना बोलता है कि फर्स्ट मिशन के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा है, पर ये इनकी हेल्प करेगा ग्रो करने में, और वैसे भी इनमें से अच्छी ग्रोथ पे कुछ ऑफिसर्स हैं किकोरू जैसे, और उसमें से एक नाम है रेनो इचिकावा। रेनो काफ़ी अच्छे से काइजू को हैंडल कर रहा है और यहाँ पर हिहारू उसके साथ कीप अप कर नहीं पा रहा है, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तभी सेक्टर एफ में भी काइजू एंटर हो जाते हैं और दोनों उन्हें ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो एक काइजू के पास बैठे हुए क्लीनर को देखते हैं, पर अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्लीनर कर क्या रहा है, ये बात इन दोनों को खटक जाती है। ये लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है, और इनके बुलाने पे वो खड़ा होता है और उसकी बॉडी मूवमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि एक ह्यूमनॉइड काइजू है ये।